जो नियम तुम हिंदू विद्यार्थी को लगाते हो, अन्य धर्मीय को लगाते हो, वैसे ही नियम मुस्लिम विद्यार्थी छात्रों को भी आप लगाना चाहिए। मतलब हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुसलमान छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा महाविद्यालय और ये स्कूल कॉलेज में तो नहीं होना चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं। 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से और 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। इसी बीच राज्य के मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे ने एक नई मांग उठाते हुए परीक्षा केंद्रों में बुर्का पहनकर प्रवेश न देने की सिफारिश की है। उन्होंने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए यह कदम उठाने की अपील की गई है। हमने इतना ही मैंने मेरे पत्र में लिखा है कि इस बारे में जिस तरीके का जो नियम तुम हिंदू विद्यार्थी को लगाते हो, अन्य धर्मीय को लगाते हो, वैसे ही नियम मुस्लिम विद्यार्थी छात्रों को भी आप लगाना चाहिए। मतलब हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुसलमान छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा महाविद्यालय और ये स्कूल कॉलेज में तो नहीं होना चाहिए। नितेश राणे के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा है कि बुर्का हिजाब मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। बोर्ड की परीक्षा देने वाले मुस्लिम छात्रों के हिजाब पर पाबंदी लगाना नफरत की राजनीति और गैर संवैधानिक है। मेरी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग है कि नफरत फैलाने वाले लोगों की जुबान बंद करें। कि स्कूल में बच्चियाँ जब एग्ज़ाम देने जाएंगी तो सिक्योरिटी को थ्रेट है, इसलिए उनको बुर्के में अलाउ नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि सिख भाइयों को पगड़ी है, क्रिश्चियन भाइयों को बड़ा कपड़ा पहनना पड़ता है बदन पे। इस तरह से हर लोग अपने अपने धर्म पे चलते हैं। अगर चाहे सचमुच कहीं थ्रेट है तो एक कैबिन में ले जाएं, क्लास में कहीं ले जाएं, अलग से लेडीज़ लोग जो टीचर्स हैं या कोई सिक्योरिटी में लेडीज़ को रखें, उनको चेक कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने पत्र में नितेश राणे ने इस बात पर जोर दिया है कि परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि बुर्का पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देने से यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा कि कोई परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग तो नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि परीक्षा केंद्र में बुर्का पहनने की अनुमति दी जाती है और भविष्य में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो सामाजिक और कानूनी व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा इससे अन्य छात्रों को भी परेशानी हो सकती है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि की संभावना को खत्म करने के लिए महिला पुलिसकर्मी या शिक्षकों को निरीक्षण के लिए नियुक्त करना होगा। बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उनका शैक्षणिक भविष्य इन्हीं परीक्षाओं पर निर्भर करता है। सरकार भी हर साल परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश जारी करती है। शाहिद अंसारी, मुंबई टीवी, मुंबई।